ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण ग्वाल बालों के बीच नाचते रहे, बंसी बजाते रहे, खाते रहे, खिलाते रहे। नहीं नहीं, श्री कृष्ण के जीवन में तो समस्याओं की लंबी कतार है, विघ्न बाधा शत्रु और आपदाओं की लंबी कतार है, लंबी। शायद धरती पर किसी व्यक्ति के जीवन में इतने विघ्न बाधाएं हों, अपने बेटे पोते भी विरुद्ध और अपने होते होते बेटे पोते लड़के मर जाएं। ऐसा अगर किसी के जीवन में देखें तो श्री कृष्ण के जीवन में अपने जन्म के निमित्त माँ बाप जेल में पड़ जाएं, ऐसा श्री कृष्ण के जीवन में निमित्त हुआ है। अष्टमी को प्रकट हुए और 14 को हलाहल लेकर पिलाने वाली पूतना आ जाए, ऐसा श्री कृष्ण के जीवन में देखने को मिलेगा। धेनकासुर, बकासुर, छटकासुर, न जाने कितने कितने जानलेवा असुर और जानलेवी वारदातें श्री कृष्ण के जीवन में हुई। और ऐसा भी नहीं कि श्री कृष्ण की हर समय जीत हुई। 18वीं बार जब उसने चढ़ाई की शत्रु ने, तो श्री कृष्ण और बलराम को नंगे पैर भाग जाना पड़ा। जीवन में जीत ही जीत रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं, जीवन में हार रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन जीवन में जीवन दाता का ज्ञान रहे ये बहुत जरूरी है। जीवन दाता का अगर ज्ञान है तो कैसी भी समस्या है आप उसका फायदा उठाते हुए अपने श्री कृष्ण पद में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। कृष्ण पद क्या है? कर्षति आकर्षति, जो कर्षित आकर्षित आह्लादित आनंदित कर दे वो कृष्ण पद है, उसी को बोलते आत्म पद। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में प्रारंभ में मंगलाचरण बड़ा खूब गहराई से पारदर्शिता का प्रत्यक्ष दर्शन कराने वाला मंगलाचरण किया है। आप बोलना ये मंगलाचरण मंगल होता है। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय जो सत्य है, शरीर सत्य नहीं है, पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा। दुख सुख और दुनिया सत्य नहीं है, पहले नहीं थी बाद में नहीं रहेगी। लेकिन जो पहले था अभी है बाद में रहेगा, वह परमात्मा सत्य है। वह सत्य स्वरूप परमात्मा चेतन है, जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण है। उस परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। क्यों नमस्कार करते हैं? बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इन त्रितापों को नष्ट करने के लिए हम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। त्रिताप कौन से हैं? आदि दैविक ताप, अर्थात मन में अशांति हो, दुख हो, एयर कंडीशन है लेकिन चित्त में शांति नहीं, आदि दैविक ताप है। अध्यात्म ताप है। काम धंधे में इधर उधर में गड़बड़ है, तबीयत में आदि भौतिक ताप है। बरसात अति हो रहा है, बाढ़ आ रही है, या सूखा हो रहा है, या और प्राकृतिक प्रकोप है, आदि दैविक ताप है। तो कभी आदि दैविक ताप आते, कभी आदि भौतिक ताप आते, तो कभी मानसिक तापों से लोग तपते रहते। इन तीनों तापों से छूटने के लिए हम भगवान को प्रणाम करते हैं। कैसे भगवान है? जो सत रूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के कारण है, उनको हम नमस्कार करते हैं।
सच्चिदानंद रूप आया, सत्य चित्त और आनंद। वो सत्य चित्त आनंद हर प्राणी का अपना आत्मा है। केवल श्री कृष्ण भगवान का नाम लेते तो भागवत के प्रेमियों के लिए ही वो भगवान अथवा भागवत होता। राम जी का हम स्वागत करते या गणेश जी का नाम लेके स्वागत करते तो उनके भक्तों को रुचि होती, लेकिन यहाँ स्वागत में क्या, सच्चिदानंद, जो सब प्राणियों का सत्य स्वभाव है। शरीर मिट जाता है फिर भी जो नहीं मिटता, जिसकी सत्ता से बुद्धि में ज्ञान आता है वो चेतन स्वभाव, और जिसकी सत्ता से चित्त में आनंद आता है, सुख आता है, वो आनंद स्वभाव। प्राणी मात्र का जो आत्मा बन बैठा है, एक ही आकाश करोड़ों घड़ों का आत्मा है, करोड़ों मठों का आत्मा है, करोड़ों मेघों का आत्मा है, एक ही महाकाश। ऐसे ही सच्चिदानंद परमात्मा आकाश का और सूर्य का, चंदा का और ऋषि मुनियों का, सभी का जो आत्मा है, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को हम नमस्कार करते। क्यों नमस्कार करते? तापत्रय विनाशाय। आदि देविक आदि भौतिक अध्यात्म ये ताप, संसार तापे तप्ता नाम, संसार के त्रितापों में तपने वालों के लिए योगो परम औषधः, भगवत योग, भगवत ज्ञान, भगवत ध्यान परम औषध है। धन मिलने से ताप नहीं मिटते, पद मिलने से ताप नहीं मिटते, सत्ता मिलने से ताप नहीं मिटते, सत्ता न चली जाए और ताप बढ़ते हैं, और कई विरोधियों का ताप बढ़ता है। लेकिन भगवान का ज्ञान मिल जाने पर त्रितापों से पार अपने आत्मा का वैभव प्राप्त होता है। कुछ वर्ष पहले की घटना है, ऐसा नहीं कि सदियां पहले। पंजाब में पटियाला रियासत का अमरगढ़ कस्बा, उसमें एक ब्राह्मण रहता। बचपन से ही टांगे तो थी नहीं, हाथ के बल से, हाथ में खड़ा रख के हाथ के बल से शरीर को घसीट घसीट के ले जाना पड़ता था। टांगे बिना जैसे कोई भिखमंगे चलते हैं ना, कमर रगड़ रगड़ के। सुबह 6 बजे से चले तो रात्रि के 7 बजे तक 1 माइल चल ले तो बहुत हो गया। ऐसा ब्राह्मण, उसने सुना था कि भगवान जगत के नाथ हैं और उन्हीं की पुरी है ओडिशा में जगन्नाथपुरी। ब्राह्मण ने ठान लिया कि मुझे जगन्नाथ भगवान का दर्शन करना है। कुटुंबियों ने, लोगों ने बोला कि तुम कैसे जा सकते हो, दिन भर में 1 माइल चलना तुम्हारे लिए असंभव सा है। तो जगन्नाथ जी का मंदिर, जगन्नाथ जी का स्थान कितना दूर है? बोले मनुष्य जीवन में मैं जगन्नाथ जी का दर्शन किए बिना नहीं रहूंगा। समझाने वालों ने अपना नख चोटी का जोर लगाया, लेकिन जब नहीं माने तो कुटुंबियों ने रास्ते में खर्चे का थोड़ा बहुत पैसा दे दिया। वो जमाना ट्रेनों का विकास नहीं हुआ था, गाड़ियां अभी शुरू नहीं हुई थी तो प्रयोगात्मक 1851 में एक आधी 30 किलोमीटर चले ऐसी गाड़ी प्रयोगात्मक शुरू हुई थी 1851। और 1880 के 85 और 90 के बाद रेल चलन हुआ। ये उससे कुछ दिन पहले की बात है, कुछ वर्ष पहले की। रेल की व्यवस्था नहीं थी। वो ब्राह्मण चलते चलते अपने को घसीटते घसीटते एक आध गांव पार किया। 2 दिन की यात्रा ने उन्हें थका दिया। लोथपोथ होकर पड़े रहे पेड़ के नीचे। संध्या का समय था। एक अजगैबी अनजान व्यक्ति के रूप में वो सच्चिदानंद प्रकट हो गए, अनजान व्यक्ति के रूप में।
तुम यहाँ पड़े हो, कहाँ जा रहे हो? बोले मैं भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने जा रहा हूं। उसको पता ही नहीं कि मैं जगन्नाथ जी से बात कर रहा हूं। अनजान व्यक्ति के रूप में आए थे जगन्नाथ जी। तुम कौन जाति के हो, कहाँ रहते हो? अनजान व्यक्ति बोला। जिससे सब जाना जाता है वो अनजान। हाँ बोलो जरा। जेनाथी बधु जनाय छे, जिससे मन जाना जाता है, बुद्धि जानी जाती है, सुख और दुख जाना जाता है, अपना और पराया जाना जाता है, सब बदल जाता है। फिर भी जो नहीं बदलता वो सदा जानने की सत्ता देने वाला अनजान होकर प्रकट होता है। कहाँ रहते हो, कौन जाति के हो? बोले पटियाला रियासत का अमरगढ़ कस्बा है, वहां रहता हूं, ब्राह्मण जाति का हूं। सब कुछ जानने वाला अनजान होकर कहता है अरे ब्राह्मण देवता, मानो कोई जानता ज ना हो। लो अरे ब्राह्मण देवता, तुम जरा तो सोचो, कहाँ तो भगवान जगन्नाथ का मंदिर और कहाँ तुम्हारा पटियाला का एक छोटा सा कस्बा अमरगढ़। ये कैसा दुस्साहस! लौट जाओ, लौट जाओ। पैर तो है नहीं, कमर को रगड़ रगड़ के घसीट घसीट के कितने जन्मों में पहुंचोगे? बोले हे मार्ग के मित्र, हे अनजान पथिक। उसको भी पता नहीं कि सबको जानने वाला पथिक होके आया है। हे अनजान पथिक, आप मेरा उत्साह भंग मत करिए। एक बार मैंने जो ठान लिया है, और अच्छे काम करने के लिए एक बार ठान ले तो फिर उसका उत्साह कोई कितना भी भंग करे, उसे पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। पार्वती को सप्त ऋषियों ने समझाया कि शिव जी भांग वाले हैं, सर्प वाले हैं, मुंडों की माला वाले हैं, भभूत रमाने वाले हैं, शमशान में रहने वाले हैं, इससे विष्णु बड़े प्रभावशाली हैं, हम तुम्हारा विष्णु जी के साथ विवाह कर देंगे। तो सप्त ऋषियों का अनादर न हो, इसलिए पार्वती ने हाथ जोड़कर कह दिया कि अब मेरे को तो गुरु नारद जी ने कहा है शिव जी महादेव है, और मैंने ठान लिया कि महादेव को वरूंगी। आपकी जो भी बात है उसको मैं असत्य तो नहीं बोलती हूँ, लेकिन मेरा हृदय का जो निर्णय है कृपा करके सुनिए। कोटिल जन्म लगी रगर हमारी, इस जन्म में नहीं तो दूसरे 1000 जन्म, नहीं तो लाख जन्म। लाख जन्म में भी ये काम नहीं हुआ तो मैं करोड़ जन्म लेकर भी यही काम पूरा करूंगी। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, वरुण तो शंभु न तो रहूं कुमारी। सप्तऋषियों ने जाकर शिव जी को कहा। शिव जी मंद मंद मुस्कुराए, परीक्षा में पास हो गए। एक पर्वतीय व्यक्ति के यहाँ जन्मी एक कन्या जब अपना संकल्प पकड़ लेती तो जगदम्बा माँ पार्वती बन जाती। तो मैं तो मर्द हूं, पैर नहीं है तो क्या है? वो अनजान व्यक्ति प्रसन्न हुआ। अनजान कौन था? तुम्हारा बाप जयराम जी की। वो जो अनजान व्यक्ति दिख रहा था वो तुम्हारा हमारा सबका ताऊ और बाप और महात्मा और परमात्मा था। बोले तो तुमने इतना ठान लिया है, आप तुम मानते नहीं तो समझो तुम्हें जगन्नाथ भगवान का यहाँ दर्शन हो जाए तो। बोले मुझे कोई हरकत नहीं है, कहीं भी हो जाए दर्शन भगवान का होना चाहिए। वो अनजान व्यक्ति देखते देखते साक्षात जगन्नाथ जी के रूप में दर्शन दे दिया, और भगवान के प्रागट्य का प्रभाव रोम रोम पुलकित हो गया। आंखें हटती नहीं, चित्त संकल्प विकल्प रहित हो गया। बड़ा मधुमय अनुभव। प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठति। उस भगवत प्रसाद के दर्शन में उनकी बुद्धि बड़ी निर्मल हो गई। देखते रह गए। भगवान को पाए हुए संत के दर्शन से भी बुद्धि निर्मल, मन निर्मल, आंखें निर्मल, वातावरण निर्मल हो जाता है, तो भगवान के दर्शन की तो बात ही कर। बोले बस ब्राह्मण हो गए दर्शन। बोले महाराज अब अंतर्धान मत होइयो,
आपका दर्शन मुझे तो हुआ, लेकिन गांव के लोग इसी हालत में जाऊंगा तो मेरी बात मानेंगे कैसे? या तो आप चलिए, या तो आप ऐसा कुछ प्रयोग करिए ताकि गांव के लोगों को संदेह ना रहे कि मैंने आपके दर्शन किए हैं, उसका प्रमाण पत्र वो मांगेंगे। अरे बोले प्रमाण पत्र? ये ले। उसके पैर पर पैर रखा, जैसे कुब्जा कुरूपा थी, कुबड़ी थी, श्री कृष्ण ने उसे सुंदरी बना दिया। ऐसे ये टांगे कुबड़ी, टेढ़ी टांगे, टूटी फूटी है, पैर पे पैर रखा, ठोडी को दिया झटका, सुंदर पुरुष होकर वो ब्राह्मण प्रकट हो गया। उसी समय दिखा। जाओ, अब तो विश्वास करेंगे सभी लोग। 2 दिन के बाद ब्राह्मण तो 2 दिन में 2 मील चल के आया। वो तो दौड़ता दौड़ता 1 घंटे में 2 मील पार करके पहुंचा गांव वालों में। अरे तू गया था तो एकदम मोहताज, और आया तो इतना, ये पैर वैर सब कहाँ से आ? बोले जगन्नाथ जी भगवान के दर्शन हुए। ऐसे तो हम नहीं मानते, लेकिन ऐसा किसी मनुष्य की अथवा किसी अस्पताल की या डॉक्टर की या लेबोरेटरी की या किसी की ताकत नहीं है। उस समय तो ऐसे ऑपरेशन भी नहीं होते, कोई नई टांगे डाल दे, ऐसा उस समय विकास भी नहीं था। आज भी उस व्यक्ति के शरीर से जन्मे हुए पुत्र पौत्र तुम्हें दिखाई देंगे वहां। तो भगवान का अस्तित्व और उनका सर्व सामर्थ्यत्व और भक्त वत्सलता और दृढ़ निश्चय वाले के मनोरथ पूर्ण करने के लिए कभी भी कहीं भी किसी रूप में भी परमात्मा अपनी करुणा वरुणा प्रकट कर दे, उनके लिए सहज है। For more updates, please log on to ashram.org. Like us on facebook.com/Sanshri Asharamji Babu. Follow us on twitter.com/ashramindia. And you can also subscribe us on youtube.com/Sant Amritwan.